आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं आपका कौन सा ऐसा रिश्तेदार होगा जो आपको धन कमाने में मदद करेगा। क्योंकि धन की चाहत हर किसी को होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको धन की चाहत ना हो। केवल वही इंसान ऐसा हो सकता है जिसको धन की चाहत ना हो, जिसको या तो परमात्मा की सिद्धि हो गई हो या जिसको बोध प्राप्त हो गया हो। क्योंकि जब इंसान को परमात्मा की सिद्धि हो जाती है या बोध प्राप्त हो जाता है, तब इंसान की भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो बोध प्राप्त हुआ है अगर आपको, तो आप वीडियो ही नहीं देखेंगे, फिर तो आप कहीं हिमालय की कंदराओं में बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। और अगर आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं, भगवत कृपा मिल गई है, फिर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं हैं तो यू आर वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कौन से ऐसे रिलेटिव हैं या हमारे आसपास के कौन से ऐसे लोग हैं जो हमको हमारे जीवन में अर्थ अर्जन करने में हेल्प करेंगे। अर्थात धन। कुंडली में आपके 4 त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10, काम त्रिकोण 3, 7, 11 और मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12। तो आज हम बात करेंगे धन की, अर्थ की। क्योंकि यदि आपको पता चल जाए कि आपका ये रिलेटिव आपको पैसा कमाने में हेल्प करने वाला है, तो आप उस रिलेटिव के साथ मिलकर के कोई काम करिए, उस रिलेटिव के साथ मिलकर के कोई डील करिए, उसको आप पार्टनर बना सकते हैं। या उस रिलेटिव के थ्रू आपको कुछ ऐसा टारगेट, कोई डील, कोई असाइनमेंट, कोई कंसाइनमेंट मिलेगा जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करें उसके पहले मैं आपका फ्रेंड वास्तु विजय। आप किसी भी ज्योतिषी अथवा वास्तु संबंधित सलाह के लिए, प्रश्न के लिए, कुंडली मिलान के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी सब कुछ आपको सामने ही दिया हुआ है। अब आप जो काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा एक रहन सहन जीना है। आपको अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, अपने घर परिवार की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना होता है, जिसके लिए इंसान काम करता है। अगर किसी इंसान के पीछे आवश्यकताएं ना हो, भूख ना हो, तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कमाए नहीं, कुछ करे ही नहीं, एक जगह बैठे रहें। बट भगवान ने हमको इसलिए भूख दिया है, भगवान ने हमको इसलिए इच्छाएं दी हैं कि उठो, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, नौकर चाकर, इन सब चीज़ों के लिए पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे तभी आप खर्च कर पाओगे। हो सकता है कि आप अपने जीवन में ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हो, पैसे आपके पास पहले से ही ठीक ठाक आ रहे हो, पर अगर आप अपने इन रिश्तेदारों को जान लेंगे तो आप इनसे अपने पैसे को और ज़्यादा मल्टीफोल्ड्स कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानकार हैं तब तो आपके लिए जानकारी काफ़ी काम की होगी। पर अगर आप ज्योतिष के जानकार नहीं भी हैं तो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्टकट में बता देता हूँ। ज्योतिष में 12 घर होते हैं जो ये आपके सामने हैं। अब ये 12 घर, हर घर में एटीएम लगा होता है। एटीएम से आप क्या करते हैं? पैसे निकालते हैं। इन 12 घरों में 12 एटीएम हैं और हर एटीएम पे एक चौकीदार बैठाया जाता है। तो कुंडली के जो 12 घर हैं, इन 12 घरों में 1 से लेकर 12 तक की आप देखेंगे तो ये 12 खाने हैं। अब हर खाने में ये आपको कुछ राशियाँ लिखी हुई दिखाई पड़ रही हैं, या कहीं कहीं पर आपको इन घरों में नंबर लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इन हर एक एटीएम्स पर एक एक चौकीदार बैठा होता है। वो चौकीदार कौन होता है? वो चौकीदार होता है यही 12 राशियाँ। 12 राशियाँ कौन सी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो 12 राशियाँ हैं, ये हर एक घर की अलग अलग चौकीदार हैं। यही राशियाँ आपके उस घर के एटीएम की रखवाली करती हैं और आपको पैसा देने देती हैं या आपको पैसा नहीं देने देती हैं। तो इन घरों में 12 राशियाँ हो गई और इन 12 राशियों पर ही आपके 9 ग्रह बैठते हैं। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रह हो गए। अब कुंडली के जो 12 घर हैं और जो कुंडली में बैठी हुई 12 राशियाँ हैं, इन सब से भी रिश्तेदार होते हैं। और जो ग्रह हैं, ये ग्रह भी आपके बहुत सारे रिश्तेदारों को दिखाते हैं। जैसे बात करें सूर्य, सबसे पहले सूर्य अर्थात सरकार, सूर्य अर्थात सत्ता, सूर्य अर्थात आपके पिताजी,
सूर्य अर्थात आपका बॉस, सूर्य अर्थात आपके पिता जैसे जो लोग होते हैं, पिता तुल्य, वो सारे सूर्य से देखे जाते हैं। तो सूर्य आपके इन रिश्तों को दिखाते हैं। चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा आपकी माता के रिश्ते को दिखाते हैं। चंद्रमा आपके जीवन में उन सभी महिलाओं को प्रदर्शित करते हैं जो आपके माता तुल्य हैं या जिनके बाल सफ़ेद हैं। ऐसे ही मंगल को देखेंगे तो मंगल आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहनों को दिखाते हैं। अगर आप बुध को देखेंगे, बुध आपके बुआ, बहन, बेटी इनको दिखाते हैं। अगर आप गुरु को देखेंगे तो गुरु दिखाते हैं आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। गुरु दिखाते हैं आपके गुरु को, धर्म गुरु, उपदेशक। गुरु दिखाते हैं आपका कोई शिक्षक। गुरु दिखाते हैं आपका पंडित, पुरोहित, पुजारी। गुरु मतलब आपका धर्म। गुरु मतलब आपके जीवन में एथिक्स, वैल्यू, आपकी सात्विकता, ये होती है गुरु। शुक्र की बात करें तो शुक्र होते हैं भोग विलास, अर्थात आपकी महिला, आपकी वाइफ, आपकी लाइफ पार्टनर। आपके जीवन में आने वाली सभी महिलाएं जो मैरिड हैं वो सारे शुक्र होते हैं। वो भले ही आपकी वाइफ है या किसी और की वाइफ है, लेकिन अगर वो सुहागिन स्त्री है, मैरिड है, तो वो शुक्र है। तो ये सारे जो होते हैं आपके जीवन में शुक्र से रिश्तेदार देखे जाते हैं। और शनि आपके जीवन में दिखाते हैं आपके चाचा ताऊ को। शनि दिखाते हैं आपके नौकरों को। शनि दिखाते हैं आपके घर में जो भी कोई आप नौकर रखे हैं, ड्राइवर रखे हैं, क्लीनर रखे हैं, मेड रखे हैं, इन सबको भी शनि दिखाते हैं। और शनि और राहु ये आपके घर में जो पालतू जानवर होते हैं इनको भी दिखाते हैं। राहु आपके घर के नौकरों को भी दिखाते हैं। और आखिरी में बचे केतु महाराज। केतु महाराज आपके बेटे को दिखाते हैं। आपका जो बेटा होता है उससे आपके संबंध केतु से देखे जाते हैं। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह भी आपके रिश्तेदारों को दिखाते हैं। अब ये कुंडली में जो 12 घर हैं, इसमें ये रहा सेकंड हाउस। ये सेकंड हाउस जो होता है, ये होता है आपके धन का घर। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में होती है दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि। तो वृषभ राशि जहाँ पर होती है आपके कुंडली में और जहाँ पर दूसरा घर होता है, इन दोनों से ही आप अपने जीवन में धन कमाते हैं। वृषभ राशि पर जो ग्रह बैठा है वो आपको धन देता है, और दूसरे भाव में, इस वाले में जो राशि बैठी है वो भी आपको धन देती है। दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी आपको धन देता है, और वृषभ राशि पर जो ग्रह बैठा है वो भी आपको धन देता है। और दूसरे भाव में बैठे ग्रह, दूसरे भाव में बैठा जो ग्रह है, ये किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, किस ग्रह की राशि में बैठा है, वो भी आपको धन देता है। ऐसे ही वृषभ राशि में जो ग्रह बैठा है वो किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है या किस ग्रह की राशि पर बैठा है, वहाँ से भी आपके जीवन में धन आने का चांस बनता है। तो आपने देखा कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपके जीवन में धन के आगमन के सोर्सेस कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। इवन आपकी चंद्र कुंडली, अभी तो आपने लग्न कुंडली देखा, अगर आप चंद्र कुंडली का भी दूसरा घर देखते हैं तो वहाँ से भी आपके धन के आगमन के स्रोत बनते हैं। तो आप चंद्र कुंडली से भी अगर आप देखें सेकंड हाउस, वही बताएगा कि धन आपको इस रिश्तेदार से, इस प्लैनेट से, इस जगह से आ सकता है या आएगा। अब आपने जाना 9 ग्रह, 12 भाव, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, आपका दूसरा भाव और वृषभ राशि कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, कौन सा ग्रह इसमें बैठा है, और उस ग्रह का डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। ये चीज़ें आपको आपके मनी माइंड को क्लियर करने में हेल्प करेंगी। अब जो मैं आपको पहले से लेके 12वें घर के बताऊंगा रिश्तेदार, यही रिश्तेदार पहली राशि में से लेकर के 12वीं राशि मीन तक के भी रिश्तेदार होते हैं। तो अगर आपकी मेष राशि पहले भाव में है तो यही रिश्तेदार होने वाले हैं, राशि से भी यही रिश्तेदार होने वाले हैं, घर से भी। अगर आपके पहले भाव में कोई दूसरी राशि है तो भाव से तो आपने रिश्तेदार यहाँ से देख लिए, पर राशि से जो रिश्तेदार देखने हैं वो मेष राशि जहाँ पे हो वहाँ से देखेंगे। ऐसे ही भाव से मैं बताते जाता हूँ। अब आपकी कुंडली में कौन सा लग्न है वो आप लग्न के आधार पे अपने आप अपनी राशि वाला भी खुद जोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का मतलब
2 + 2 22 होता है। ज्योतिष में 2 + 2 जोड़ करके 4 नहीं करना है। जब मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो आप अपनी लग्न कुंडली पर लगा करके उस फार्मूले को 2 + 2 = 22 करेंगे, एक और एक मिला के 11 करेंगे। अब अगर आपका धन भाव का स्वामी ये सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पैदाइशी मनी माइंडेड हैं, मनी के कंट्रोलर हैं। आप पैदा हुए ही हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पहला भाव होता है लग्न। लग्न अर्थात आप खुद। जब आप पैदा ही हुए हैं पैसा कमाने के लिए तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। पैसा बनाने की तरकीब आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आप कोई भी काम करेंगे पैसा बनाने के लिए तो उसमें आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी में है, ये आपके डीएनए में ही आ गया। हाँ, ये घर देखेंगे तो ये सेकंड हाउस जो धन का घर है वहाँ से 12वां हो रहा है। तो 12वां भाव जो होता है वो अपने से अगले भाव की हानि करता है, क्षय करता है, वेस्टेज, व्यय करता है। तो ये व्यय का भाव हो गया आपके धन भाव के लिए। दैट मीन्स आप पैसा कमाएंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे। आप अपने पैसे को खर्च करते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे। तो पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा खर्च करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन पैसे का ना होना गलत बात है। तो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपके लगन में ही बैठ रहा है तो डोंट वरी, आप पैसा बनाएंगे और आप पैसा खर्च भी करेंगे। आप बैंक बैलेंस या कहिए बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करके खाते में पैसा नहीं रख पाएंगे, ये आपके लिए एक समस्या है। तो इसका भी समाधान है। यदि आपका लग्नेश, यदि आपका धन भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है तो आप धन भाव का व्यय करेंगे, आप पैसा खाते में नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप अपने पत्नी के, आप अपने बेटे के खाते में या अपने पिता के खाते में पैसा रख दीजिए, वो तो रहेगा। क्योंकि आपका ग्रह, आपकी कुंडली आपकी कुंडली मना कर रही है कि आप अपने खाते में पैसा मत रखो, पर आपकी पत्नी, आपका बेटा, उसके खाते में रख दीजिए, पैसा आपके ही काम आएगा, क्योंकि घर आपका है, कंट्रोलर आप ही हो। ये आप ऐसा उपाय कर सकते हैं अगर आपके धन भाव का स्वामी लग्न में है तो। अब अगर आपके धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा हुआ है, इट मीन्स आपके कुटुंब परिवार भाव में, तो फिर आपको जो पैसा कमाने का तरीका आएगा वो आपके पेरेंटल बिजनेस से आएगा। आपका कोई खानदानी बिजनेस होगा, खानदानी कोई पैसा होगा, कोई रोजगार होगा, कोई ऐसा काम होगा, उसको भी आप करेंगे तो आपके जीवन में धन आएगा, धन का आगमन बढ़ेगा। अभी आप भले ही इस काम को नहीं कर रहे हैं, जब भी आप इस काम को करेंगे अपने पैतृक कार्य को, तो आपको धन मिलेगा। जैसे किसी की पैतृक संपत्ति में लोग दुकान कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई फैक्ट्री लगाए होते हैं, तो उनके कुछ सपोज किसी के 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा पढ़ लिख के जॉब करने चला जाता है, एक बच्चा पढ़ लिख कर आता है उनके ही बिजनेस में कंटिन्यू करता है, तीसरा बच्चा पढ़ लिख करके आर्मी, एयरफोर्स या IIT करके कहीं कॉरपोरेट में चला जाता है। तो ऐसा भी होता है। अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठ रहा है तो स्वराशि पे बैठ रहा है, अब ये अच्छी बात है। आप बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, आप उन्हें पारिवारिक बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को, फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करिए, आपके लिए सर्वोत्तम है। यहाँ से आप बैंकिंग का भी कोई काम कर सकते हैं। यहाँ से जुड़ करके आप जेम्स एंड ज्वेलरी, जो रत्न होते हैं, उनके काम कर सकते हैं। यहाँ से जुड़ करके आप वाणी से जुड़ा हुआ, जैसे लोग आज के समय में स्पिरिचुअल शिक्षाएं देते हैं, धार्मिक उपदेशक होते हैं, या आप कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपकी बोली यूज हो रही हो, आप एक एंकर बन सकते हैं, FM में आप RJ बन सकते हैं, या कोई आप कमेंट्रेटर बन सकते हैं। मीन्स आपको अपनी वाणी का यूज करना है, आपको धन कमाने के लिए मौके अपने आप मिल जाएंगे। जो लोग बोल करके पैसा कमाते हैं उनके लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेकंड हाउस से पैसा कमा सकते हैं। सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, आपका कुटुंब है, इनसे भी जुड़ करके आप पैसा ढेर सारा कमा सकते हैं।
अब अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में गया हुआ है, तब आपको कौन हेल्प करेगा पैसा कमाने में? थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन होते हैं, थर्ड हाउस आपके नौकर भी होते हैं, थर्ड हाउस आपका पड़ोसी भी हो सकता है। तो थर्ड हाउस मीन्स आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो अपने छोटे भाई बहनों के साथ करिए। कोई ऐसा बिजनेस, कोई काम धंधा आप ऐसा कर सकते हैं, ट्रेडिंग या कोई डीलरशिप, जो अपने पड़ोसी के साथ आप कर सकते हैं। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आप अपने नौकरों के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, लोग अपने नौकर के नाम पे पेट्रोल पंप ले लेते हैं, नौकर के नाम पे ज़मीन ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, बाद में इनकम टैक्स की रेड होती है तो पकड़े जाते हैं। तो आप अपने नौकर के नाम पे भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यदि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है। क्योंकि थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके नौकर, इनके लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ से आप इनसे जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। हालांकि थर्ड हाउस आपके लिए ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी बहुत सारा काम करने की आपको इशारा देता है। आप ऑनलाइन जुड़ करके, इंटरनेट से जुड़ करके कोई काम करें, आपका थर्ड हाउस आपको ढेर सारा पैसा कमाने का मौका देगा। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे, सपोज जिनको ज्योतिष की जानकारी कम है, वो ऐसा कहेंगे कि थर्ड हाउस मीन्स इंटरनेट। मैं तो इंटरनेट पर अपना ईमेल आईडी बनाया हुआ हूँ। लेकिन ईमेल आईडी बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। इंटरनेट पे आप अपना एडवर्टीजमेंट करिए, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपना एडवर्टीजमेंट करिए, अपना एक वेब पेज बनाइए, लोगो बनाइए, डिजाइन करवाइए और उसको आप वायरल करिए। इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, क्या कर रही हैं, इंटरनेट से ही शॉपिंग करवा रही हैं। आज के टाइम में लोग जैसे पटना के खान सर हैं, वो भी इंटरनेट से ही आपके घर घर पहुंच रहे हैं। कोई टीचर है, कोई उपदेशक है, कोई शिक्षक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, ऑनलाइन ही तो शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन आप देख रहे हैं। तो इंटरनेट का यूज करिए। अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आया है, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग दिस वन। अब अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला आया है, अर्थात आपके सुख भाव में, माता के भाव में, तो पहला तो आप क्या करेंगे, आप अपनी माता के साथ जुड़ करके कोई काम करें, माता के साथ जुड़कर कोई बिजनेस करें, कोई व्यवसाय करें। और ये घर जो होता है, एक तरह से ये भी आपकी फैमिली है, बट ये आपकी डायरेक्ट फैमिली है। एक होती है आपका कुटुंब, एक होता है आपका डायरेक्ट फैमिली, हम दो, हमारे दो या हमारे माँ बाप। तो ये आपका इस वाली फैमिली का भाव है। यहाँ पर आप अपनी माता के साथ जुड़कर काम करें, या माता के जैसी जो लेडीजें हैं, जिनके बाल सफ़ेद हैं, जिनको आप माता समझते हैं, उनके साथ जुड़ करके भी यहाँ पे आप कोई काम कर सकते हैं। प्लस अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो आप घर बैठ करके काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो कोविड तो चला गया, लेकिन अब भी अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो आप घर बैठ करके अपना कोई भी काम करना है शुरू कर दीजिए, और आपके पास लक्ष्मी जी अपनी कृपा अपने आप भेजेंगी। अच्छा, फोर्थ हाउस जो होता है, ये आपकी गाड़ी का होता है, ज़मीन का होता है, ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ ये सुख सुविधाओं का भी होता है। तो फोर्थ हाउस में अगर आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है, तो आप ऑटोमोबाइल्स का कोई काम कर सकते हैं, गाड़ियों की रिपेयरिंग, गाड़ियों की खरीदना बेचना, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। फोर्थ हाउस में आपका ये भी दिखाता है कि आप गाड़ियों के साथ साथ ज़मीन, रियल एस्टेट, सेल परचेज, प्रॉपर्टी एजेंट, कमीशन एजेंट, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये भी आप कर सकते हैं। फोर्थ हाउस ये भी दिखाता है, तो आप इनसे जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। इन रिश्तेदारों से इस सेगमेंट में जुड़कर आप काम करते हैं, तो ये सोने पे सुहागा होगा। सपोज आप अपनी माता को पार्टनर बनाते हैं और रियल एस्टेट में या कोई कार का, बाइक का शोरूम खोल देते हैं, तो आपने डबल यूज कर लिया अपने एक ही हाउस को। अब आपके लिए ये सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। फोर्थ हाउस में अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आप बच्चों का स्कूल भी खोल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है स्कूल, पढ़ाई लिखाई के लिए भी देखा जाता है। तो आप छोटा स्कूल खोल सकते हैं अप टू क्लास 8th, यहाँ से भी आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया है, फिफ्थ हाउस होता है आपके बच्चों का, अपने बच्चे के नाम
बच्चे के साथ, बच्चे के थ्रू कोई पैसा करेंगे, कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बच्चे आपके लिए अलग ही हो जाते हैं। आपका सेकंड हाउस लॉर्ड 5th हाउस में है, तो जिस दिन आपका कोई संतान पैदा होगा उस दिन से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। अब ये आपकी बुद्धि का भी घर है। अगर आपके धन भाव का स्वामी यहाँ पर आकर बैठ गया तो आपकी बुद्धि हमेशा पैसे के पीछे भागेगी। आप सोचेंगे इस काम को करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, तो आप अपने आप मनी माइंडेड हो जाएंगे और सोच विचार करके आप काम करेंगे। ये घर आपके चाची के लिए भी देखा जाता है। आप अपनी चाची से जुड़ करके भी कोई काम कर सकते हैं। 5th हाउस आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी दिखाता है, क्योंकि पेरेंट्स अर्थात आपके पिताजी होते हैं 9th हाउस में। तो 9th से 9th अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5वां घर। तो आपके पिताजी के पिताजी अर्थात आपका 5वां घर। तो अगर आप 5वें घर में देखेंगे तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने बेटे दोनों के साथ या किसी एक के साथ आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए धन आगमन का स्रोत बनेगा। धन कमाने में आपको मदद मिलेगी, अच्छा धन कमा सकते हैं। 5th हाउस सलाह देने का भी होता है। आप सलाहकार बन सकते हैं। वो सलाहकार आप कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है आप सीए बने, हो सकता है आप किसी को लीगल सलाह देने वाले बन जाएं, हो सकता है आप किसी का एस्ट्रोलॉजिकल या वास्तु संबंधित सलाह देने वाले बन जाएं। लेकिन वास्तु जो होता है वो 4th हाउस का डोमेन होता है। तो 4th हाउस में अगर आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है तो आप वास्तु से संबंधित काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। और अगर 5वें घर में बैठा है तो आप कोई अन्य सलाहकार बन सकते हैं और सलाह दे करके इवन ज्योतिषी सलाहकार भी बन सकते हैं। और आप जहाँ जहाँ किसी को आप दिमाग से हेल्प करने वाले होते हैं, दिमाग से सलाह देने वाले होते हैं। कोई भी एडवाइजर क्या करता है, अपने माइंड से अगले को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। वो उसकी एडवाइस का फीस ले लेता है, चाहे वो ज्योतिष वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सीए हो। ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने बुद्धि का कमाते हैं, बुद्धि का खाते हैं। इसलिए आप एक अच्छे एडवाइजर भी बन सकते हैं। अब बात करेंगे 6th हाउस की। 6th हाउस अगेन आपके नौकर, आपके पालतू जानवर और आपके मामा का होता है। तो आप अपने नौकरों के नाम फिर से कोई प्रॉपर्टी लेकर के पैसा बना सकते हैं, इनसे जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने मामा के साथ जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। आप अपने पालतू जानवर जो होते हैं ना, इनका भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में लोग पालतू कुत्ता, पालतू तोता, पालतू बिल्ली, पालतू खरगोश, इनका भी बहुत सारा काम करते हैं। तो आप ये काम करेंगे ना तो भी आपके लिए धन आगमन का अच्छा स्रोत बन जाएगा। 6th हाउस ऋण, रोग और शत्रु का भी होता है। तो आप लोन बांटना शुरू कर दीजिए। जैसे लोग मार्केट में होते हैं, बैंकर बन जाते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, पैसा दीजिए, आपका पैसा अच्छा आएगा। शत्रु अर्थात दुश्मन को कौन सेटल करता है, या तो पुलिस सेटल करती है या तो कोर्ट में वकील सेट करता है। तो आप दूसरों के कोर्ट केस, दूसरों के लड़ाई झगड़े में भी पैसा कमा सकते हैं। दैट मीन्स जो लोग एजेंट बन जाते हैं, दलाल बन जाते हैं, वो दलाली करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग कमीशन जो है 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस में अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो आप ट्रेडिंग कमीशन, एजेंट, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से भी पैसा कमा सकते हैं। जो 6th हाउस है, यहाँ से आप वकील बन करके लोगों के झगड़े शांत कराते हैं। आप एज ए वकील पैसा कमा सकते हैं। और रोग को कौन सही करता है, रोग को डॉक्टर सही करता है। तो आप एक डॉक्टर बन के पैसा कमा सकते हैं, या आप मेडिकल एक हेल्प दे करके किसी को पैसा कमा सकते हैं। 6th हाउस जो होता है आपके 4th हाउस से 3rd होता है। तो आप अपनी माता की बहन अर्थात मौसी, इनके साथ भी जुड़ करके कोई बिजनेस कर सकते हैं। पैसा कमाने का जरिया आपकी मौसी भी यहाँ पर बन सकती है। तो 6th हाउस यहाँ से भी आपको एडवांटेज दे सकता है। अब अगर बात करें 7th हाउस की, तो 7th हाउस होता है आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड या वाइफ का, आपके लीगल पार्टनर का। तो आप इनसे जुड़ करके तो कोई काम कर ही सकते हैं। इनके अलावा किससे करेंगे, इनके अलावा 4th हाउस से हो रहा है। 4th मीन्स आपकी माता, 4th हाउस, वहाँ से 4था घर ये। तो आपकी माता की माता कौन हो गई, ये हो गई आपकी नानी। और आपके पिताजी का घर कौन सा होता है, वो होता है 9th। तो 9th
से 11th देखेंगे तो वो बन जाएगा आपका 7th हाउस, अर्थात आपके पिताजी के बड़े भाई, अर्थात आपके दादा कहिए या जो भी आप कहते हैं, अपने दादा के साथ जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। और आपके जो भाई हैं या आपकी बहन है, उनके जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से देखे जाएंगे? आपके भाई बहन छोटे जो होते हैं इनको देखते हैं 3rd हाउस से, तो 3rd से अगर देखेंगे तो 5th होगा आपका 7th हाउस। 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके भाई बहन के जो बच्चे होते हैं ये भी आपके 7th हाउस से देखे जाएंगे। तो आप अपने 7th हाउस में मीन्स भतीजे और भतीजी या भांजी भांजे इनके साथ भी जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। ये भी आपको फंड दिलाने में, अरेंज करने में हेल्प करेंगे। तो ये रिश्तेदार होते हैं आपके 7th हाउस के। अब अगर हम बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस किसका होता है? 8th हाउस होता है हमारे इन लॉज का, क्योंकि हमारा घर परिवार कुटुंब 2nd हाउस, तो आपकी वाइफ का कुटुंब होगा 8th हाउस, क्योंकि 7 से 2nd होता है 8th। आपकी वाणी 2nd हाउस, आपकी वाइफ की वाणी 8th हाउस, आपकी वाइफ की वाणी 8th हाउस। अब अगर आपका 2nd हाउस लॉर्ड आपके 8th हाउस में गया है तो आप अपने इन लॉज के साथ संबंध अच्छे रखिए। पहली चीज़, अपने इन लॉज के साथ जुड़कर कोई बिजनेस काम धंधा करिए, आपको पैसा आएगा। आपके इन लॉज आपको दहेज के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में ढेर सारा पैसा या ज़मीन दे सकते हैं। आप ये योग लेके आए हैं, लिखवा के आए हैं। आप अपनी वाइफ के वाणी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपकी वाइफ को आपने टीचर बना दिया, टीचर क्या करता है? जबान से पढ़ाता है। अपनी वाइफ को आपने कोई ऐसी प्रोफेशन दे दी, एस्ट्रोलॉजर बना दिया, कंसल्टेंट बना दिया, एडवाइज़र बना दिया, अब वो पैसा कमाएगी आपके लिए। ठीक है? तो इस तरह से आपकी वाइफ की जो वाणी है वो आपके लिए हेल्प करेगी पैसा बनाने में। और 8th हाउस हमारे तंत्र मंत्र का, कोई गूढ़ विद्या, रिसर्च, डॉक्टरी, जो PhD वाले होते हैं उसके लिए भी होता है। तो यहाँ से कोई तंत्र मंत्र आपको सिखा दे, उससे भी आप पैसा कमाएंगे। कोई गूढ़ विद्या उसको आपको सीख लेना है, वो भी आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगी। आप एक वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। 8th हाउस इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो आप रिश्तेदार को भी समझे और रिश्तेदार के अलावा भी समझे। अब यही 8th साइन अर्थात वृश्चिक राशि 8th हाउस में ना होकर कहीं और भी बैठी होगी तो वहाँ भी आपका कनेक्शन ये बनाएगी। 8th हाउस और 8th साइन दोनों के जो कारक तत्व, दोनों के जो इम्पोर्टेंस हैं सेम हैं। जो 8th हाउस करता है वही 8th राशि भी करती है। जो 9th हाउस करता है वही चीज़ें 9th साइन जो धनु राशि है गुरुदेव बृहस्पति की, वो भी कैरी करती है। डोंट बी कंफ्यूज। अब अगर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा है तो कैसा होगा? तो ये हो जाएगा आपके पिता से एक संबंध बन जाएगा, आपके धर्म से, आपके गुरु से, आपके बॉस से, इनसे इसका संबंध बन जाएगा। आप इनके साथ जुड़ करके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी जॉब छोड़ करके अपने बॉस के साथ बिजनेस कर लेते हैं, बॉस को बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, या बॉस नौकरी करते करते ही अपने बॉस के साथ में, नौकरी के साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 2nd हाउस इन 9th हाउस, जब 2nd हाउस का करेक्शन 9th हाउस से बन जाए तो ऐसे लोग छा जाते हैं और सफल हो जाते हैं। आप अपने गुरु के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, अपने धर्म से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, यहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप देखें तो ये आपके साले और साली का भी घर होता है, क्योंकि 7th हाउस आपकी पत्नी और 7 से 3rd हो गया आपका 9th हाउस। तो अपने साले और साली के साथ भी मिल करके कोई बिजनेस काम धंधा आप कर सकते हैं, वो भी आपको पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। और आपका जो नाती होगा आपका, क्योंकि आपका बेटा, आपका बेटी, आपके संतान का घर हुआ 5वां और 5वें से 5वां हुआ 9वां, अर्थात आपके संतान का जो संतान होगा वो होगा 9th हाउस। तो आप अपने ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के साथ मिलकर के भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो भी आपके जीवन में फंड अरेंज करवाएंगे, फंड अर्न करने के ढेर सारे पोटेंशियल पैदा करेंगे। अब अगर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है तो आप एक अच्छे टीचर, वो भी उच्च क्वालिटी के टीचर, अच्छे गुरु, उपदेशक, शिक्षक, सलाहकार बन सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस है गुरुदेव बृहस्पति का घर है। यहाँ से आप
ज्ञान के बड़े भंडार बन सकते हैं। और ज्ञान के भंडार बनेंगे तो क्या करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को आप टीच करेंगे, प्रीच करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और लोगों की जीवन में उत्थान करेंगे, क्योंकि गुरु का काम है लोगों को ऊपर उठाना, लोगों के ज्ञान के लेवल को बढ़ाना। 10th हाउस अगर है, आपका 2nd हाउस जाके बैठा हुआ है, तो आप यहाँ से किससे देखेंगे, सर्वप्रथम 10th हाउस आपके 7वें घर से, वाइफ के घर से चौथा होता है। तो आपकी वाइफ की माँ अर्थात आपकी सास, मदर इन लॉ, एक तो इनके लिए घर हो गया। 9th से ये हाउस 2nd हो रहा है, तो आपके पिताजी की फैमिली वो भी होती है आपके 10th हाउस से। सरकार, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी आपके 10वें घर से देखा जाता है। आपकी मौसी का बेटा, मौसेरा भाई, क्यों, क्योंकि 4th हाउस आपके माता जी का, और 4th से 6, 4, 5, 6, 6th हाउस हुआ आपकी मौसी का, और 6 से देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 6th हाउस से 5वां हुआ आपका 10th हाउस। तो आपके मौसी के जो बच्चे होंगे वो भी आपके 10th हाउस से देखे जाएंगे। तो आप सरकार से जुड़ करके, अपने मौसेरे भाई बहनों के साथ जुड़ करके, या अपनी सास के साथ जुड़ करके कोई बिजनेस काम धंधा कर सकते हैं। ये आपके जीवन में पैसा कमाने के ढेर सारे अवसर लेके आ सकते हैं। अब अगर बात करें लाभ भाव की, अगर धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गया है, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो ऑलरेडी यू आर हैविंग योर 10 फिंगर्स इनसाइड घी, कहते हैं ना, आपकी तो 10 उंगलियां घी में है। तो 2nd भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है, तो यही चीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम किससे देखते हैं, यहाँ पर अपने दोस्तों को देखते हैं, यहाँ पर हम अपने नेटवर्क्स को देखते हैं, सोसाइटीज़ को देखते हैं, क्लब को देखते हैं, मीन्स मौज मस्ती। जैसे 5th हाउस है, 5th हाउस भी मौज मस्ती है। आप मौज मस्ती करते रहिए, पैसा आता रहेगा। कैसे आएगा, आप मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, किसी एक ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात हो जाएगी जो आदमी आपको बताएगा, अकेले आप क्या कर रहे हो, हमारे साथ आओ, हम मिल के काम करते हैं। मिल के आप काम करेंगे, आपका ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, आप मिलीनियर बन जाएंगे। ऐसे ही 11th हाउस है, क्लब है, नेटवर्क है, फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहन हैं, इनके साथ मिलकर के आप कोई काम करेंगे, आपके जीवन में ढेर सारे पैसे के लाभ हो जाएंगे। ये घर आपके बहू और आपके दामाद का भी होता है, क्योंकि 5वें घर से 7वां होता है। तो आपके बच्चों की जो वाइफ होती हैं, या आपके बेटे बेटी की जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनका भी ये घर होता है। तो अपनी बहू के साथ या अपने बेटी के हस्बैंड अर्थात दामाद के साथ मिलकर भी आप कोई काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। और ये आपके पिताजी के छोटे भाई अर्थात 9th से देखेंगे तो 9, 10, 11 3rd हो रहा है। तो आपके पिताजी के जो छोटे भाई हैं अर्थात आपके चाचा अंकल, उनके साथ भी जुड़ करके कोई काम धंधा करने का ये अच्छा घर होता है। यहाँ से जुड़ करके आप काम धंधा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये 11वां भाव हुआ, जो आपको बताता है कि आपकी इच्छा पूर्ति होने में, इच्छा पूर्ति करवाने में कौन कौन से रिश्तेदार आपको हेल्प करने वाले हैं। और आखिरी में बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर हमारे मोक्ष का होता है। 12वां घर हमारे ग्रैंड मदर का भी होता है। कैसे होता है, क्योंकि आपकी मदर, क्योंकि आपके पिताजी का घर है 9th से अगर हम देखेंगे 4th, तो 9, 10, 11, 12, 9 से 4th हुआ आपका 12th हाउस, तो आपके ग्रैंड मदर का हो गया। तो आप अपने ग्रैंड मदर के नाम पर या उनके साथ मिलकर के कोई बिजनेस काम धंधा कर सकते हैं। शी विल हेल्प यू टू अर्न मोर एंड मोर मनी। ये आपकी मामी का भी घर होता है, क्योंकि 6th हाउस आपके मामा हुए, तो 6th से 7th हो गया आपका 12th हाउस, ये आपके मामी का घर हो गया। ये आपकी मौसी के भी हस्बैंड का घर होता है, मौसा का होता है। तो मामी और मौसा और ग्रैंड मदर, इनके साथ जुड़ करके आप कोई काम करते हैं तो आपके पास पैसा कमाने का ढेर सारा अवसर बन जाएगा। अब अगर 12th हाउस का संबंध 2nd हाउस से हो जाए तो इसमें एक अच्छी बात है। वैसे तो 12th हाउस खर्च कराता है, व्यय का घर है, लेकिन 2nd हाउस से ये 11th हो रहा है, तो ये अपने 2nd हाउस के लिए ये लाभ करेगा। पहली चीज, 2nd हाउस की इच्छा पूर्ति करवाएगा, क्योंकि 2nd से ये 11th हो रहा है। प्लस जब 2nd हाउस का संबंध आपके 12वें घर से बन जाता है तो आपके जीवन में पैसे आते रहते हैं और खर्चे होते रहते हैं। आपका कोई भी काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। आपके जीवन में जब भी कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा आपके पास अपने आप आएगा। मोर यू अर्न, मोर यू खर्च, मोर यू स्पेंड,
मोर यू अर्न। तो खर्चा जितना ज़्यादा करेंगे उतना पैसा और आएगा, और खर्चा करेंगे और आएगा। तो 12th हाउस सेकंड हाउस की ये खूबसूरती है जब ये आपस में कनेक्शन बना लेते हैं। तो आपने समझा सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। ऐसे ही 2 नंबर की राशि वृषभ राशि कहाँ बैठी है उसको भी आपको इसमें ऐड कर लेना है। और दूसरे घर का जो ग्रह बैठा हुआ है वो ग्रह कौन सा रिश्तेदार दिखा रहा है उस रिश्तेदार को भी आपको कंसीडर कर लेना है। और दूसरे घर का स्वामी किस राशि में बैठा है या किस घर में बैठा है उस घर के भी रिश्तेदार को आपको ऐड कर लेना है। और अगर सेकंड हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो भी आपको, जैसे सेकंड हाउस में मान लो सूर्य बैठा है, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र आसपास ही रहते हैं, दूर नहीं जाते ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पिता के साथ भी काम कर सकते हैं, अपने बेटी, बुआ, बहन, बेटे, इनके साथ भी काम कर सकते हैं। शुक्र अर्थात आपकी पत्नी, अपनी पत्नी के साथ भी काम कर सकते हैं। दैट मीन्स फैमिली कॉम्बो बिजनेस। अब अगर आपके मंगल बैठे हैं और आपके गुरु बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ भी काम कर सकते हैं, साथ में अपने पिता के साथ भी काम कर सकते हैं, अपने गुरु तुल्य अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अब अगर शनि के साथ मंगल बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में तो आप क्या कर सकते हैं, शनि अर्थात आपके चाचा ताऊ, शनि अर्थात आपके नौकर, शनि अर्थात आपके घर में कोई भी आदमी जो आता है नौकरी करने, आपसे दीनहीन, आपसे कमज़ोर, आपसे गरीब, वो सारे शनि हैं। आपके सर्वेंट्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आप इनके साथ काम करें। अब इनके साथ मंगल आ गया तो आप अपने चाचा के साथ प्लस अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही 2 + 2 मिलकर के 22 आपको बनाना है और अपने उस रिश्तेदार को निकालना है। और वो रिश्तेदार किस घर से, किस राशि से संबंध बना रहा है उसको ऐड करके आप अपना प्रोफेशन भी तय कर सकते हैं कि मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैं कहना चाहता था, बताना चाहता था, आपकी समझ में आई होगी और आप अब इस पर सोचेंगे, उपाय करने से पहले इस पर अपना अमल करेंगे और अप्लाई करके अपने जीवन में पैसे कमाने के जो चांसेस हैं उनको और ब्राइट करेंगे। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपका सहयोग, आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। मोर लाइक्स, मोर कमेंट्स, मोर सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।